हालेलुया। आज मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या है? ये परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह के जाने के बाद हम सबको ये आत्मा मिला है ताकि हम आगे ज़िंदगी में वो आज्ञाओं पर चल सके जो मूसा ने व्यवस्था दी थी, क्योंकि मूसा की जो व्यवस्था थी बिना अनुग्रह के हम उसको पूरा नहीं कर सकते थे। तो हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह ग्रेस दिया, जिससे हम वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो काम करें। पता है पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या होता है? आप पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतर आ जाता है। आप अगर सच्चे रूह से आराधना करते हैं, मन से अगर किसी चर्च में जाते हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उड़ेलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप छुड़ाए जाए। अब परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दे दिया, अब परमेश्वर का काम नहीं है, अब आपको एक सहायक मिल गया है। आपने उसके अनुसार चलना है, उसके बाद आप पूरी तरह छुड़ाए जाएंगे। परमेश्वर आपको सहायक देता है जिससे कि आप उसकी बातें माने और उस पर चले और अपने आप को छुड़ाएं। पवित्र आत्मा बहुत लोग पाते हैं, पर उसको बहुत लोग गवा भी देते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए आता है, हमें वो चीज़ देने आता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है स्वर्ग से, कि मैं इसे धरती पर ये सब कुछ दूंगा। पर पवित्र आत्मा की ना सुनने के कारण हम उस ब्लेसिंग को खो देते हैं, और बहुत लोग हैं उस पर चल लेते हैं और पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो वो आगे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को पाते हैं, या उस जगह वो जाकर बैठ जाते हैं जहाँ परमेश्वर ने उनको चुना है और उनको बैठाया है। क्यों वो बैठे वहाँ पर? उनसे अगर आप पूछेंगे तो आप वो यही कहेंगे कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता गया, मैं उसकी अगुवाई पर चलता चला गया। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है तो आप पवित्र आत्मा को पूरा सुने। जो वो आपसे कहता है, मुझे प्रेयर चाहिए, मुझे बाइबल चाहिए, मुझे कुछ भी, वो कुछ भी डिमांड करेगा आपके पास, और डिमांड भी वो ऐसा करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है आप उसकी बातें ना माने, आप उसकी बातों को ना करें, पर वो डिमांड भी आपसे ऐसा ही करेगा जो आपको पसंद नहीं होगा। पर अगर फिर यदि आप करते हैं तो ये परमेश्वर को भाते हैं, और ये सबूत है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको वो बात सुननी है, जितनी मर्जी वो डिफिकल्ट हो, सिचुएशन जैसी मर्जी हो। अगर पवित्र आत्मा आपको रात को 12 बजे कहता है प्रार्थना कर, तो आपने नींद को नहीं देखना है, उसकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, आपने उसकी बातों पर ध्यान लगाना है, चलना है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप चलते जाओगे, उसके बातों को मानते जाओगे, तो पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण करेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? अपने आप को परिपूर्ण होते जाओ पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया है। परिपूर्ण होने का काम आपका है, उसको बढ़ाने का काम आपका है, उसके वरदानों को लेने का आपका काम है। आप जितना पवित्र आत्मा के अनुसार जिंदगी चलेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी में वरदान मिलते चले जाएंगे। जो आत्मा के वरदान है, आपको हर एक वरदान वो पवित्र आत्मा आपको वो देता चला जाएगा। पर अगर आप उसे थोड़ा बहुत सुनते हैं, मोस्टली 50% आप उसे इग्नोर करते, 50% मान लेते, तो उतना ही आपको वो चीजें मिलेगा। आप जितना उसको सुनेंगे, जितना उसको मानेंगे, आपकी जिंदगी में सामर्थ्य भी उतना ही होगा जितना आप उसे सुन रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं। अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, रात को अगर 12 बजे प्रेयर करें, आप कह रहे मुझे नींद आ रहा है, शारीरिक कंडीशन, जो शारीरिक स्थिति आपको प्रार्थना नहीं करने देगी, वो आपको नींद में फंसा देगी, और इतनी नींद दे देगी कि आप अपने आप को उठाना आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि आप उस समय में अपने आप को खड़ा करके पवित्र आत्मा के सुनते हैं, तो आप उस सामर्थ्य को लेने के लिए तैयार है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। पर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। रात में, दिन में वो कह रहा प्रार्थना कर, फिर कर लेते हैं, शाम को कह रहा कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो दोपहर में करता है, फिर इग्नोर कर देते हैं, नहीं अभी मेरा काम है, टाइम है, कुछ भी। आप उस टाइम कोई भी बहाने या मन में तैयार होता है कोई काम, अगर आप बता देते, यानी आप उसको 50% ही यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी ब्लेसिंग और उसकी सामर्थ को भी 50% ही यूज कर सकते हैं। जितना आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में आग होगा, उतनी ही ब्लेसिंग होगी आपकी ज़िंदगी में, उतना ही मसा होगा आपकी ज़िंदगी में, और उतना ही सामर्थ होगा और आत्मिक वरदान होगा आपके पास। सिर्फ यही वजह है कि बहुत लोग पवित्र आत्मा की इतनी सुनते हैं कि आज वो उस लेवल पर पहुंचे हैं जो एक बहुत बड़ा लेवल है, यानी बहुत वो चीज़ें कर लेते हैं जो हम कभी कभी देखकर हैरान हो जाते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो
जिनको आप देखोगे वो इतना सामर्थ्य के काम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है, जितना आप पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करोगे, जितना पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप चलोगे, पवित्र आत्मा भी आपको उतना ही इस्तेमाल करेगा। उससे बढ़कर आपको ग्रेस नहीं दे। जितना बलिदान आप परमेश्वर के लिए कर सकते उतना ही ग्रेस, उतना ही काम करने की परिणता आपको आत्मा देगा। यदि आपका बलिदान और सैक्रिफाइस ज्यादा है तो मसा भी आपके पास ज्यादा होगा। ये एक सच्चाई है परमेश्वर की कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हो कि नीचे कैसे मर्जी। तभी यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम को जान लेगा वो 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। उन्होंने ऐसा ही नहीं कहा था, जो जानेगा उसके अनुसार जितना वो चलेगा, उनका कहने का मतलब है वो उतना ही फलों को लेके आएगा, वो 100 गुना भी लेके आएगा। अगर उसकी पूरी बातों को वो सुनेगा, अगर थोड़ी को सुनेगा, अगर थोड़ी बातों को सुनेगा तो वो 50 लेके आएगा, और थोड़ी को तो वो 30 गुना लेके आएगा। यानी ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे, कि आप किस लेवल पर जाना चाहते हो। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया है। आप परमेश्वर का काम नहीं है कि वो आपको कितना मसा दे, ये आपका काम है कि आपने मसा कितना लेना है। आप उसकी आज्ञा पर जितना चलेंगे, मसा भी आपको उतना ही मिलेगा। यकीन मानिए और ध्यान रहे, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा पाते उसका कभी अपमान मत करो कि ये कैसा है। कई लोग अपमान भी करते हैं, इसको इग्नोर मत करो। कभी पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर मत करो। अगर वो आपसे कुछ कहता है ये कर, या बीज बो दे यहाँ पर, या इसका भलाई कर, या इसकी सेवा कर, यहाँ पर तू सहायता कर, यहाँ पर तू सेवा करने जा, यहाँ पर ये कर, यहाँ पर तू बिजनेस में ऐसा कर, तू वैसा कर, वो आपको अगुवाई करेगा। वो आपकी लाइफ के रिलेटेड हर एक चीज पर वो अगुवाई करेगा। पर आप जितना उसको सुनते हैं, उसकी मानते हैं, यकीन मानिए पवित्र आत्मा भी आपके साथ उतना ही फेथफुल रहेगा और आपको उतना ही मसा देगा। यदि वो आपको हर एक चीज के बारे में वो गाइड करेगा, आप चाहे बिजनेस पर जाते हैं या जॉब पर, वो आपके साथ आपको हर एक छोटी छोटी बात पर गाइड करेगा। आपके घर में वो गाइड करेगा, चीजें चुनने के लिए गाइड करेगा, अच्छे लोगों के पास जाने के लिए, वो बुरे लोगों से आपको वो मना करेगा, यहाँ पर तूने नहीं जाना। जितना मर्जी वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो पर वो गलत चलता हो, तो पवित्र आत्मा आपको रोकेगा, तूने उसके पास नहीं जाना। क्या आप उसकी बातों को सुनकर अपने दोस्त को छोड़ सकते हो? आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जिंदगी पे आगे बढ़ना है तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वो हर एक चीजों में अब डिमांड करेगा आपसे। वो कभी भी कुछ भी कह सकता है, टीवी मत देख, आज के बाद तूने टीवी नहीं देखना, या कुछ भी। आप उसकी बात को सुनते कितना डिपेंड ये करता है। वो कुछ भी कहेगा, आज से यहाँ नहीं रहना, आज से तूने ये नहीं देखना, आज के बाद तूने ये नहीं सुनना, आज के बाद तूने झगड़ा नहीं करना, आज के बाद अगर तुझे कोई गाली दे तूने जवाब नहीं देना, आज के बाद तूने प्रेम करना है, आज के बाद तूने ये सब करना है। वो हर एक चीज आपको उसी टाइम पर गाइड करेगा। पहले नहीं बताएगा ये नहीं करना, ये बाइबल हमें बताती ये नहीं करना, पर वो उस सिचुएशन में पवित्र आत्मा आपको बताएगा जिस सिचुएशन में आप खड़े हो। मान लो वही सिचुएशन पर आप लड़ाई कर रहे हो तो स्टार्ट में वो आपको रोकेगा कि लड़ाई नहीं करनी। अगर आप उसको सुनकर चुप हो गए तो ये तो बेस्ट है कि आप उसकी बात को सुनते हो और उसके अनुसार चलते हो। पर यदि ना चुप हुए, आप उसे इग्नोर करते हो, तो यकीन मानिए वो आपसे शौकित होता है, वो आपसे दुखी होता है। पवित्र आत्मा, आप जब कभी पाप में गिर जाते हो तो पवित्र आत्मा इतना दुखी नहीं होता, जितना दुखी वो तब होता है जब आप उसकी बात को नहीं मानते। सुनने के बावजूद भी, कईयों को तो सुनता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है, कोई कमी होती है, कुछ भी है। पर जो सुन रहा है उसको डायरेक्ट आवाज आ रही है नहीं करना, उसके बाद भी अगर वो करता है तो पवित्र आत्मा बहुत दुखी होता है। और ऐसे ही अगर आप उसे दुखी करते रहेंगे, उसको हर एक बात पर दुख दे, यकीन मानिए पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा, आपकी अगुवाई नहीं करेगा। पर एक बार वो चला गया तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि वही था आपको एक लाइट देने वाला आपकी लाइफ में, वही आपके हर एक चीजों को सेट करने वाला था, वही आपको ऐसी जगह बिठाने वाला था जहां आप सोच भी नहीं सकते, जहां पर संघर्ष करके भी आप नहीं पहुंच सकते, ऐसी जगह वो आपको बिठाने वाला था। इतना प्रेम करते प्रभु हमारे से, पर अगर हम उसकी बातों को इग्नोर करें तो हम उसको दुख देते, पर हम उसको इतना दुख डेली देंगे उसका, तो एक दिन वो हमारी अगुवाई करना बंद कर देता है। उसकी अगुवाई पर चल रहे हो तो समझ लो आगे वाला फ्यूचर भी आपका इतना बेस्ट होगा कि आप समझ नहीं सकते। परमेश्वर का कहना है जो मेरी बातों को मानता है, सुनता है, मैं उससे ऊंचा करूंगा। आप यकीन मानिए, आप पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करते यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा वो क्यों ना पूरा करेगा। आपकी जितनी इच्छा होंगी, मनोरथें होंगी, आपकी जितनी भी आप मन में सोचते, आपकी ड्रीम होंगे, जो भी कुछ मेरा मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हर एक इच्छा परमेश्वर आपकी पूरा करेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा को पूरा किया था।
तो आपको पता है पवित्र आत्मा क्या चाहता है और किन किन बातों से वो दुखी होता है, और पवित्र आत्मा के आने के बाद आप जिंदगी को कैसे बना सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर इसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में या और किसी के बारे में और भी अगर आपको मुझसे बातें जाननी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बना के भेजूंगी ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और आप परमेश्वर में बढ़ सके। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।